दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि किस फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी कि हमारे लिए कौन सा फंड सही होगा, कौन सा फंड हमें बेहतर रिटर्न देने का काम करेगा। तो आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में और 10 साल में कौन कौन से वैसे टॉप 10 फंड्स हैं जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम किया है। तो चलिए हम डिटेल में इसको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सेल सीट में कंप्लीट डेटा तैयार करके रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड है उसका पूरा का पूरा लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कीम नेम्स के अंडर में। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी नेम देखने को मिलेगा, यानी कि ये फंड किस कैटेगरी में आता है। फिर इसका मार्केट वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको करोड़ में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे 1 मंथ का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 ईयर का रिटर्न देखने को मिलेगा, 3 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा, 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा एंड 10 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स का टॉप 10 बेस्ट रिटर्न देने वाला फंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 ईयर पे, क्योंकि पिछले 1 साल में मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिला है और इस मार्केट में उथल पुथल के बावजूद कौन कौन से फंड्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम किया है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये लास्ट 1 ईयर का, जैसे ही लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे तो लास्ट 1 ईयर का जो फंड्स है जिसने बेहतर परफॉर्मेंस देने का काम किया है वो फंड्स ये सारे फंड्स है जो आप देख सकते हैं। कौन कौन से हैं? निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड है, निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी है, फ्रैंकलिन एशिया है, एचडीएफसी डिफेंस है, मोतीलाल ओसवाल बिजनेस है, एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज है, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप है और एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन है। इनमें से ज़्यादातर जो फंड्स हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा हुआ फंड है, इसीलिए टॉप 5 में जो आप देखेंगे ना, ये टॉप 5 का जो फंड्स है ये आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा फंड है, तो इसलिए इसमें सबसे बेहतरीन रिटर्न देखने को मिला है। क्योंकि पिछले 1 साल में जो मार्केट में उथल पुथल हुआ है उसका सबसे ज्यादा निगेटिव प्रभाव भारत के बाजार पे पड़ा है, लेकिन फायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसी का फायदा ये सारे फंड्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सारे फंड्स इंटरनेशनल बाजार से लिंक्ड हैं। और रिटर्न कैसा है? तो निप्पॉन इंडिया ताइवान का 45% 1 साल में, आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड का 27.13%, निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में 17.61%, निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड में 16.65% और फ्रैंकलिन एशिया इक्विटी फंड में 15.39%। ये तो आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े 5 टॉप के फंड्स हैं जो बेहतरीन रिटर्न पिछले 1 साल में देने का काम किया है। और अगर आप आगे का और 5 देखेंगे तो ये 5 फंड्स जो इंडियन बाजार से लिंक्ड है, और ये इंडियन बाजार से लिंक्ड होने के बावजूद भी पिछले 1 सालों में मार्केट में ज़्यादा उथल पुथल होने के बावजूद भी बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है। जैसे कि एचडीएफसी डिफेंस फंड है 13.28, मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड है 11.64, एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड है, इसमें भी आपको 11.21 रिटर्न देखने को मिलता है, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड 9.33%, एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड्स ये भी 9.08% का रिटर्न देने का काम करता है। यानी कि ये टॉप 10 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 1 सालों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम किया है, यानी कि बढ़िया रिटर्न देने का काम किया है। तो ये हमने 1 साल का डेटा देख लिया है। अब चलिए हम डेटा देखते हैं 3 साल का। 3 साल का फिर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अप्लाई करेंगे और फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करते ही ये हमारे पास में लिस्ट आ जाता है टॉप 10 ऐसे फंड्स का जो पिछले 3 सालों में लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम किया है। तो ये कौन कौन से फंड्स हैं देख लीजिए। एसबीआई पीएसयू फंड 32.53%, यानी कि बेहतरीन तगड़ा रिटर्न है। 32% तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता, 15% कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे 32% रिटर्न देने का काम किया। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी 32.44। फिर आप देख लीजिए बंधन स्मॉल कैप फंड, ये है 31.99। फिर आप आ जाइए फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड 30.88। फिर आप आ जाइए आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी 30.81। फिर आ जाइए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 30.30। फिर आ जाइए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये सेम आई थिंक कॉपी हो गया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड 29.69। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड 29.45। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 29.40।
वैसे आप देखेंगे तो 29.29 और भी आगे आपको देखने को मिलेगा। और ये सारे फंड्स है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, पीएसयू है, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा है, एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड है। अब ये जो यहाँ पर टॉप 10 फंड्स हम देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और पीएसयू फंड से जो पिछले 3 सालों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम किया है, यानी कि छप्पर फाड़ वाला रिटर्न देने का काम किया है। तो ये तो हमने 3 साल का रिटर्न भी यहाँ पे देख लिया कि वो कौन कौन से टॉप 10 के फंड्स हैं जो पिछले 3 सालों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम किया है। अब आइए लास्ट 5 ईयर्स में, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फिर से अप्लाई करते हैं लास्ट 5 ईयर्स के लिए। और फिर आप देख लीजिए यहाँ पे ये रहा लास्ट 5 ईयर्स का टॉप 10 परफॉर्मिंग फंड्स। ठीक है, ये रहे टॉप 10। पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 38.20। दूसरा है क्वाइंट स्मॉल कैप फंड, ये है आपको 36.96। तीसरा है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया, ये है आपका 35.75। उसके बाद है एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 36.68। फिर उसके बाद है बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 34.47%, 35.47%। फिर आ गया क्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी है 35.29%। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, ये भी है आपको 30.81%। फिर आ जाइए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी फंड, ये है आपको 21.23%। फिर आप आ जाइए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये है 24.09%, ये है 34.46%। फिर आ जाइए एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये है आपका 34.29%। और फिर आप आ जाइए लास्ट कैनरा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी 34.17%। ये वैसे टॉप 10 के फंड्स हैं जो पिछले 5 सालों में लगातार बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है। ये कहिए तो 34 से 38% के बीच रिटर्न देने का काम किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर सकते हैं इन सारे फंड्स का पिछले 5 सालों में। क्योंकि 34%, 35%, 38% बहुत ज़्यादा होता है। हम तो मिनिमम 12%, 13% की बात करते हैं, लेकर के चलते हैं। 15% अगर बात करते हैं तो कई लोग उखड़ जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे 15% मिल जाएगा। यहाँ पे 34, 35% देखने को मिला। लेकिन ठीक है, अब आ जाइए लास्ट 10 ईयर्स में देखते हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स भी हम जो है Z2A हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, यानी कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट। और ये फिल्टर अप्लाई हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम देख लेते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में कौन कौन से फंड्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम किया है। तो देख लीजिए हमारे सामने ये पूरा डेटा है। ये है टॉप 10 ऐसे फंड्स जो पिछले 10 सालों में बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है। कौन कौन से फंड्स हैं देख लीजिए। पहला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 22.42%, 42%। दूसरा है क्वाइंट ELSS टैक्स सेवर फंड 22.04। तीसरा है क्वाइंट ELSS टैक्स सेवर फंड 20. चौथा है क्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 20.55। अगला है क्वाइंट स्मॉल कैप फंड 30.36। अगला है HDFC स्मॉल कैप फंड्स 20.20। फिर है SBI स्मॉल कैप फंड 20.18। फिर है क्वाइंट फ्लेक्सी कैप फंड 20.21। फिर है एक्सिस स्मॉल कैप फंड 20.13। फिर है DSP नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी, ये भी है 20.03%। फिर है HSBC स्मॉल कैप फंड्स, ये है 20.03%। फिर है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 19.24%। तो मतलब कि 19 से 22% के बीच इन सारे टॉप 10 फंड्स ने रिटर्न देने का काम किया है पिछले 10 सालों में। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि लास्ट 1 ईयर में, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, इन 10 ईयर्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले वो टॉप 10 फंड्स कौन कौन से हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए, आपको ये पता लगे कि आखिर कौन कौन से फंड्स पिछले 10 सालों से लगातार या पिछले 5 साल या 3 साल से लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा, आई होप कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं SIP में, म्यूचुअल फंड में, तो फिर आपको ये एक पैरामीटर जो कि हिस्टोरिकल रिटर्न का है, दरअसल इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये बड़ा ही हेल्पफुल होगा आपको एक बेहतरीन फंड पिक करने में, बेहतरीन फंड चुनने में और इन्वेस्टमेंट करके बेहतर रिटर्न पाने में। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।